हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कि मध्य प्रदेश में जनजातियों से जुड़ी हुई जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में। यह हमारा यूनिट 10 का 5th लेक्चर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में जो मरीक्षा धाम का 2nd एडिशन है यूनिट 10 को लेकर मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, उसका रिवीजन करा रहा हूँ। तो अगर आपके पास फर्स्ट एडिशन है तो आप इसके साथ में थोड़ा सुधार कर लीजिए उसमें, या फिर नई बुक ले आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो जनजातियों से जुड़ी हुई शिक्षा, आर्थिक, स्वास्थ्य, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में योजना के बारे में। देखिए, जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए अगर आप एमपीपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं विभिन्न चरणों में, तो उनसे जुड़ा हुआ आपको क्या एक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, या फिर स्कॉलरशिप बोल सकते हैं। जैसे अगर हम ओनली एमपीपीएससी की बात करें तो आप प्रीलिम्स निकालने पर 20,000, मेंस निकालने पर 30,000, इंटरव्यू निकालने पर 25,000 राशि प्रदान की जाती है। वहीं आप यूपीएससी निकालते हो तो 40,000 रुपये, उसका जस्ट डबल हो जाता है। 30,000 रुपये मेंस निकालने पर, 50,000 रुपये इंटरव्यू निकालने पर यह राशि प्रदान की जाती है। किस योजना के तहत दी जाती है? सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत। आगे चलते हैं। अगली योजना है हमारी कि प्रतिभा योजना। अगर कोई लड़का या लड़की या विद्यार्थी शासकीय जो उच्च संस्थान है हमारे उनमें अगर उनकी जो इंट्रेंस एग्जाम होता है अगर उसको क्लियर कर लेता है और उसमें प्रवेश करने के लिए जाता है तो उनको एक राशि दी जाएगी, मुफ्त राशि। कितनी? 50,000 रुपये दी जाएगी। अगर आईआईटी, आईआईएम, क्लैट, एनडीए आदि संस्थानों में आप प्रवेश करने जाते हो तो 50,000 रुपये की राशि, और आप जेई, नीट, एनएलटी, एफएलटी, आईएचएम वगैरह में प्रवेश लेने जाते हो तो आपको 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। किस योजना के तहत दी जाएगी? प्रतिभा योजना के तहत। आगे चलते हैं हम। आवास सहायता योजना क्या रहता है? जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए, जैसे कि आपने 12th कर लिया, कॉलेज एडमिशन के लिए आप अपने जिला मुख्यालय में जाते हैं, तो उसके लिए आप किन किन स्तरों पर जा रहे हो तो उस हिसाब से पैसे दिया जाएगा। जैसे कि कोई अगर जबलपुर संभाग का है और वो इंदौर संभाग में आता है तो उसको 2,000 रुपये प्रति माह ये राशि प्रदान की जाएगी। अगर कोई सॉरी कि देवास का है और इंदौर में आता है तो उसको 1,250 रुपये प्रति माह दी जाएगी। विकासखंड स्तर का है, अगर आप अपने ही एक विकासखंड से दूसरे विकासखंड पर जाते हैं तो आपको क्या, जैसे कि मऊ विकासखंड का अगर कोई भी इंदौर आता है तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब है हमारा अगली किस योजना के तहत दिए जाएंगे? आवास सहायता योजना के तहत। अब है हमारा कि आकांक्षा योजना, यह पेपर में पूछी भी गई थी कि 1 जनवरी 2018 में प्रारंभ की गई थी। इसमें बताया गया कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। अगर कोई एसटी समुदाय का विद्यार्थी 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और वह अपने मुख्यालयों, संभाग मुख्यालयों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में किसी प्रतिष्ठित संस्थान में जेई व नीट की तैयारी करने के लिए आ रहा है तो उसको क्या है, सरकार द्वारा जो कोचिंग में तैयारी कराने के लिए सहायता दी जाएगी। किस योजना के तहत दी जाएगी? आकांक्षा योजना के तहत। इसको आप आईएमपी कर लीजिएगा और पेपर में पूछी जाती है। अगला है सक्षम अभियान। सक्षम अभियान क्या है? सितंबर 2023 में प्रारंभ किया गया। जो आदिवासी विकास खंड है, कितने? 89। सबसे ज्यादा कहाँ है? धार में। धार कहाँ आता है? इंदौर संभाग में। तो इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा विकास खंड है, उसमें उन्हें जो सब दी जाएगी शिक्षा वो कौशल आधारित शिक्षा दी जाएगी। उससे जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। कौन सा? सक्षम। सितंबर 2023 में प्रारंभ किया गया। अगली योजना है हमारी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित। इसमें है धरती आबा योजना। इसमें क्या है? धरती आबा योजना। सबसे पहले पेपर में पूछी गई है। कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 2024 में प्रारंभ की गई थी। हजारीबाग झारखंड से। हजारीबाग झारखंड का एक जिला है, वहां से प्रारंभ की गई थी। इनका उद्देश्य क्या है कि जो आदिवासी गांव है उनका समग्र विकास और उत्थान करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ में जो कहाँ चलाई जाएगी ये योजना? जहां पर जिस गांव की आबादी 50% से अधिक जनजातीय हो। इसके साथ ही इसके अंदर सभी योजनाओं को क्लब कर दिया गया है। किनको? जो 17 मंत्रालय की जो 25 पहले चल रही थी उन सबको किसके अंतर्गत क्लब कर दिया गया? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष में। इनको जनजातियों के भगवान के रूप में बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उलगुलान आंदोलन, यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, उलगुलान आंदोलन किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित है उलगुलान आंदोलन। आगे चलते हैं हम। अब है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। इसके अंतर्गत ये है कि अगर कोई गरीब वर्ग का लोग, कोई गरीब वर्ग का आदमी अगर कोई काम प्रारंभ करना चाहता है, उसके पास पूंजी नहीं है, तो या तो वो पूंजी का 50% सरकार देगी, जो अधिकतम कितना हो सकता है, कोई चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, औजारों को लेने के लिए कितना हो सकता है? 15,000 से ज़्यादा नहीं देगी। जैसे कि अगर आपने 25,000 रुपये का कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 12,500 रुपये आपको सरकार दे देगी। अगर आप 40,000 रुपये का काम स्टार्ट करना चाहते हो, सरकार 20,000 नहीं देगी आपको, अधिकतम 15,000 रुपये देगी। 25,000 रुपये आपको अपने ग्रह से लगाना पड़ेंगे। अगला है हमारा भीमराव अंबेडकर
आर्थिक कल्याण योजना, यह पेपर में पूछी गई थी, शायद 22 या 23 फॉरेस्ट में पूछी गई थी ये योजना कि ये किससे संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, तो एससी समुदाय के लोग हैं और यहाँ पे वही एसटी समुदाय के लिए आ जाएगी वही योजना। तो इसमें क्या है कि आप 10,000 से लेकर कोई काम जो एमएसएमई में काम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए का आपको ऋण उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसके तहत? एससी समुदाय के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत। वहीं अगर अब हम आ जाए तो टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई। इसमें क्या है कि जो एसटी समुदाय के लोग हैं अगर वो युवाओं को आर्थिक सहायता देना है, जिसमें क्या है कि अगर उनकी आयु कितनी होना चाहिए, 18 से 55 वर्ष होना चाहिए और 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सीमा का ऋण उपलब्ध कराया। कब? इसमें प्रावधान है कि आपको 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कर। वही बात इसमें कहा, इसमें हो रही थी। तो देखो जे एससी समुदाय के लिए वो सेम इसी में कर दी उन्होंने, टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत। अब चलते हैं हम बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, ये भी उसी समय प्रारंभ की गई थी 6 सितंबर 2022 में। क्या है कि अनुसूचित जनजाति के जो नवीन उद्योगों में जाना चाह रहे हैं और उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। जिसमें क्या है 1 लाख से लेकर उसमें आप 50 लाख रुपए तक का ऋण आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का आपका ऋण मिल सकता है अगर आप विनियमन रेगुलेशन के कार्यों में हो। और अगर आप कोई व्यवसायिक गतिविधियां कर रहे हो, ये सामान खरीदना बेचना, तो आपको 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण आपको इस योजना के तहत मिलेगा। जिसमें प्रीमियम कितना रखा जाएगा? 5% प्रति वर्ष रखा जाएगा। आगे चलते हैं पवन प्रतियोजना योजना। अगर एससी और एसटी समुदाय का कोई व्यक्ति है तो उसको जैसे स्वरोजगार रूप में या रोजगार के रूप में ऑटो रिक्शा टेम्पो वगैरह खरीदने में आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। अब है कल्पवृक्ष योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्व सहायता समूह के अंतर्गत आके जो महिलाएं सीधे रोजगार से जुड़ रही थी उनके लिए, किसके लिए? रेशम कीट पालन के लिए प्रोत्साहन देना। महिलाओं को रेशम कीट पालन जो है उससे प्रोत्साहन देना जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। तो उसके लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? कल्पवृक्ष योजना चलाई गई थी। अब है हमारी प्रधानमंत्री बंधन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, कई बार पेपर में पूछी गई थी कि प्रधानमंत्री बंधन योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो क्या 14 अप्रैल 2018 में प्राप्त की, वो 18 में प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य क्या है? तो जनजातीय उत्पाद हैं के माध्यम से जनजातियों की क्या करना है? आय बढ़ाना। देखो उत्पादों को आप बढ़ाओगे, खरीदोगे तो उनकी आय तो अपने आप भी बढ़ जाएगी। और यह ट्राइफेड द्वारा, क्योंकि ट्राइफेड द्वारा चीजें खरीदी जाती हैं, निफेड द्वारा पूरे राष्ट्रीय लेवल पर खरीदी जाती है। ट्राइफेड 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसी क्या खरीदती है? तो जनजाति को जो उत्पाद है उनकी उगाही कौन करती है? ट्राइफेड करती है। और किस जिले से प्रारंभ की गई थी? बड़वानी जिले से प्रारंभ की गई थी। अब है हमारी स्वास्थ्य संबंधी योजना जो जनजातियों के लिए चलाई जा रही है। इसमें यह है कि जो अरुणिमा योजना, अरुणिमा का अर्थ होता है उदय होना, किसी भी चीज का उदय होना। तो आदिवासी जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य की सुरक्षा देना और उनके स्वास्थ्य के लिए शिक्षा देना, उसका कार्यक्रम किसके तहत चलाया गया? अरुणिमा योजना के तहत चलाया गया। मतलब स्वास्थ्य की तो जो स्वास्थ्य की हम बात करेंगे कि आपको स्वास्थ्य दिया जाएगा इस प्रकार से, बाद में उन्हें शिक्षा भी दी जाएगी कि आप ऐसा करिए तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा करिए तो ऐसा नहीं होगा। तो वो योजना किसके तहत चलाई जा रही है? अरुणिमा योजना के तहत। अब उसके बाद में है हमारा सहारा योजना। इसमें है एससी एसटी के जो निराश्रित लोग हैं उन्हें घर से निकाल दिया गया है, विकलांग लोग हैं, कुछ वृद्ध व्यक्ति हैं, परित्यक्त महिलाएं हैं, उनको इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा और सरकार द्वारा कुछ लाभ प्रदान किए जाएंगे। किस योजना के तहत दिए जाएंगे? सहारा योजना के तहत, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अगला है हमारा धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना में क्या है? एससी एसटी समुदाय के जो लोग हैं तो उनको चिकित्सकों पर लागू की जाएगी कि वो कहीं पे भी जाकर प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? धनवंतरी योजना के तहत आते हैं, जो एलोपैथी में या आयुर्वेदिक में काम कर रहे हैं वो लोग। अब है जीवन ज्योति योजना। इसके तहत क्या है कि जो साधनहीन आदिवासी हैं, क्या है? जो साधनहीन आदिवासी हैं उनके करीब जो भी चिकित्सालय होगा उनसे उन्हें क्या कराई जाएगी? सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो किस योजना के तहत कराई जाएगी? जीवन ज्योति योजना के तहत। अब है मध्य प्रदेश हीमोग्लोबिन मिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिकल सेल एनीमिया हुआ, ये मिशन हुए, ये पूछे जाते हैं क्योंकि जो हमारी नेशनल फैमिली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 6 रिपोर्ट है उसके तहत 50 लगभग 55% के आसपास महिलाओं में एनीमिया की समस्या पाई जाती है। तो यही है। कब प्रारंभ किया गया? लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा 2021 में प्रारंभ किया गया। और इसका मुख्य क्या है? जो सिकल सेल एनीमिया और थैलेमिया का निदान करना। ये उस समय जब चालू की गई थी ना शहडोल के आसपास से, तो उस समय पेपरों में पूछा भी गया था कि ये मिशन के कहाँ से तहत है, किससे संबंधित है। ये दीदी वाहन सेवा योजना। दीदी वाहन सेवा योजना मई 2020 में प्रारंभ की गई। तो इसमें क्या है
कि जो पहले क्या रहता था कि घरों में दाई आती थी और वो प्रसव कराती थी, तो उससे क्या रहता था, बच्चों में मृत्यु दर अधिक, IMR अधिक देखने को मिलती थी और साथ में MMR भी देखने को अधिक मिलती थी, मातृ मृत्यु दर भी अधिक देखने को मिलती थी। लेकिन सरकार ने कहा क्या, आप जाइए और जो भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं तो उनमें जाके आप प्रसव की प्रक्रिया कराइए, जिससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे MMR और IMR में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और कम मृत्यु दर देखने को मिली, जो कि एक अच्छा भी है हमारे देश के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो उसको आदिवासी क्षेत्रों में सस्ता प्रसव को बढ़ाने के लिए, जैसे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र जैसे झाबुआ जिले ग्रामीण में, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, जो झाबुआ जिले की जो मुख्य रूप से ग्रामिका आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके द्वारा यह सेवा दी जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हम देख लेते हैं। जो स्वास्थ्य संबंधी योजना से जुड़े हुए मिशन चलाए गए, जैसे कि ममता अभियान, जिसमें मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया। लाड़ो अभियान, लाड़ो का मतलब बच्चियों को माता पिता लाड़ो के नाम से जानते हैं, तो जो कम उम्र की हैं उनके विवाह को रोकना, मतलब बाल विवाह को रोकना। एनीमिया मतलब वो एनीमिया जुड़ा हुआ खून से, खून कैसा होता है, लाल, तो एनीमिया किससे संबंधित होगा, लालिमा अभियान से, तो लालिमिया रोग से मुक्ति के लिए गौरवी अभियान। इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं उन पर घरेलू हिंसा होती है, उन्हें गौरव से भी जीने का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार है, तो उसके लिए क्या चलाया गया, गौरवी अभियान। अब है हमारा मुस्कान अभियान। इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको जागरूकता देना कि आपके ये अधिकार हैं, उन्हें उनके बारे में बताना, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, हमारा मुस्कान अभियान के बारे में। उसका पंख, इसका एक पूरा पंख ऐसे फुल फॉर्म भी पूछा गया था कि प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज है और उसके बाद में अफोर्डेबिलिटी ऐसा कुछ था, तो इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा गया था। और ये पंख अभियान किससे संबंधित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से संबंधित है। उसका उदित अभियान, जो किशोरी होती हैं उन्हें मंथली जो साइकिल आती है उससे जुड़ी हुई, उनको सैनिटरी नैपकिन वगैरह उपलब्ध कराना, जो पैड वगैरह आता है वो उपलब्ध कराना, और ये सरकार के द्वारा प्रारंभ किया। अब सांस अभियान, क्या रहता है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो क्या रहता है उनको वो हो जाता है निमोनिया हो जाता है, क्योंकि छाती पे गीले कपड़े या गीले उसके कारण उनको निमोनिया की शिकायत होती है, तो जिससे क्या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए क्या चलाया गया, श्वास अभियान चलाया गया। अब है हमारा अगला कृषि से संबंधित योजना है। तो इसमें पहली है हमारी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। तो ये कब प्रारंभ की गई, तो ये 2024 में प्रारंभ की गई। और श्री अन्न मतलब मोटे अनाज, मुख्य रूप से डंडोरी की जो आसपास वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, मिलेट्स क्वीन के नाम से उनको सम्मानित भी किया गया था, एक लेडीज थी उनको। तो उसमें उन्होंने ये बताया एक प्रोत्साहन में कि आपका जो भी भाव से बिक रहा है, सरकार आपको 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ज़्यादा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और इसकी अवधि क्या थी, 2023 से लेकर 2026 की। अब है हमारी बलराम ताल योजना। इसमें यह बताया गया, यह 25 मई 2007 में प्रारंभ की गई। इसका उन्होंने कहना है कि जैसे कि आप अपने गांव में तालाब बनाते हो, आप अपने अपने गांव में तालाब बनाते हो, अगर कोई अन्य समुदाय का बनाता है तो आपको उसको 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और अगर कोई SC ST समुदाय का बनाता है तो उसको 75% अनुदान की राशि प्रदान की है, जो अधिकतम कितनी होगी, 1 लाख रुपए तक की होगी। कितनी होगी, 1 लाख रुपए तक की। भले ही आप 10 लाख रुपए का तालाब बनवा लो, लेकिन अधिकतम राशि 1 लाख की दी जाएगी। और अगर आप 50,000 रुपए का तालाब बनाते हो तो आपको ST समुदाय को दिए जाएंगे लगभग 37,500 रुपये। और जो अन्य समुदाय के लोग हैं उन SC और ST समुदाय को 37,500 रुपये 50,000 में, और अन्य समुदायों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अब है हमारा वसुंधरा योजना। आदिवासी के कृषि जीवन को सुधारने के लिए यह योजना चलाई गई, जिसमें क्या होगा, अगर आप कोई भूमि खरीदते हो तो उसमें आपको 10 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई भूमि खरीद रहा है, और वसुंधरा कार्ती होता है भूमि, तो उसको खरीदने के लिए, भूमिहीन को खरीदने के लिए, तो उसको क्या है, 10 वर्षों तक ब्याज मुक्त राशि प्रदान की जाएगी। अब मधुबन योजना, मधुबन कार्ती हुई है। मधुबन में क्या होता है, दूध दही ये सब मिलता है। तो क्या, तो आधुनिक तरीके से जो डेयरी फार्म, दूसरे पशुधन विकास फार्म स्थापित किए जा रहे हैं, तो उनके लोगों के समुदाय को आधार पर जो SC ST समुदाय उनके लिए योजना चलाई जा रही है, जिसमें सरकार द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। अब जीवन धारा योजना, तो जो सिंचाई वगैरह है उस क्षेत्र में SC ST समुदाय के लोगों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जीवन धारा योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत जिला प्रशासन के माध्यम से होती हैं सब चीज़ें। अब उसके बाद में सूरज धारा योजना। सूरज धारा किसके द्वारा चलाई जा रही है, कृषि कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसमें क्या होगा, जो SC ST समुदाय के लोग हैं उनको उन्नत किस्म के बीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। सूरज धारा योजना के तहत उन्नत किस्म के बीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखते हैं हम
हमारी है मुख्यमंत्री दुधारू प्रदाय योजना। इसको आईएमपी कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पीबीटीजी हैं, पीबीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स, जो पूरे देश में 75 हैं, ढेबर आयोग की सिफारिश पर बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में 3 पाए जाते हैं, बेगा, भारिया और सहरिया। उनके लिए यह योजना चलाई गई थी मार्च 2023 में, और इसके तहत उनकी आजीविका को सुदृढ़ करना था। साथ में सरकार द्वारा अगर वो कोई पशु खरीदती है तो 90% का योगदान दिया जाएगा। अब कुछ क्या कन्फ्यूजन पॉइंट है, तो देखो हमने वहाँ भी देखा था कि जब कोई हमने क्या देखा था उसमें, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत लगभग 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा था। तो स्वरोजगार की जहाँ बात आ जाए ना, वहाँ पर ऋण की राशि बढ़ जाती है। और आर्थिक कल्याण की बात आ जाए ना, कोई कैश समुदाय के लोगों को एमएसएमई में काम करने के लिए यह उपलब्ध कराया जाएगा। 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगा। भैया टाटा मामा स्वरोजगार योजना आ जाए तो 2013 में प्रारंभ की गई थी, और उच्च शिक्षा में जो आदिवासी लोग बन गए हैं उनको स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जो कितनी होगी 50,000 से लेकर 25 लाख तक होगी। 50,000 से 25, तो स्वरोजगार आ जाए तो बड़ी चीज हो जाती है। स्वयं का रोजगार करना खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पैसे की ज्यादा आवश्यकता होगी। और वहीं आर्थिक कल्याण योजना आ जाए तो ये आर्थिक कल्याण में क्या है कि अभी हाल में जो विकास करना है आपका, उसके लिए कम राशि की आवश्यकता होती है। अब है हमारा अगला जो योजना है कि स्वर संकल्प योजना। इसमें क्या है, वही पीबीटीजी ग्रुप में बेगा, बारी, सहरिया के जो लोग हैं आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाह रहे हैं, तो उनको क्या निःशुल्क ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। किसके तहत, स्वर संकल्प, स्वर मानो तो वीरता, तो आर्मी फोर्सेस में क्या हो, वीरता के लिए कार्य करते हैं वो, तो ये मुख्य रूप से क्या आ जाएंगे, ये स्वर संकल्प योजना। अब पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना किसके लिए चलाई गई, इन्हीं लोगों के लिए, बेगा, बारिया, सहरिया के लिए चलाई गई। तो क्या है ये, दुधारू पशु भी आ गई, स्वर संकल्प भी आ गई, पीएम जनमन भी आ गई। और पीएम जनमन की याद रख लेना, क्या 15 नवंबर 2023, ये 15 नवंबर वही है जनजातीय गौरव दिवस से जुड़ी हुई। तो क्या है, उनके आर्थिक विकास के लिए ये चीज चलाई जाएगी। अब है हमारी आहार अनुदान योजना। मैं बहुत बहुत पहले जो पेपरों में बता चुका हूँ, या जो भी मैंने लेक्चर डिस्कस किया उनमें भी योजना के बारे में चर्चा कर चुका हूँ मैं। 23 दिसंबर 2017 प्रारंभ की गई। वही पिछड़ी जनजातियां हमारी बेगा, भारिया और सहरिया, क्योंकि कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो महिला मुखिया होगी घर में, उसको क्या दिया जाएगा, 1500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी उनके अकाउंट में, क्योंकि खाना वही बनाती हैं। अगर वो पुरुष में भेज देंगे तो उनका अन्य क्षेत्रों में खत्म होने की संभावना बनी रहती है। अब है हमारा जल जीवन योजना। जल जीवन योजना के तहत क्या होता है कि जो इसमें जो छोटे से किसान हैं, वो जल जीवन धारा, जल जीवन उसी संबंधित है। जो छोटे किसान हैं एसटी समुदाय के, उनको जो सिंचाई योजना की जो लागत है उसमें 75% तक अनुदान दिया जाएगा। अब निर्मित योजना। निर्मित योजना के अंदर क्या है कि जो एसटी एससी समुदाय के लोग हैं उनको इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, मकान बनवाते हैं, तो उसके लिए आर्किटेक्चर की आवश्यकता होती है, इंजीनियर की आवश्यकता होती है, तो उनको क्या भवन निर्माण से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण देने के लिए निर्मित योजना चलाई गई है। अब है सहकार योजना। सहकार योजना में क्या है कि आदिवासी श्रमिक हैं उनको एक झुंड में जोड़कर, कोई भी अगर ईंट का भट्टा चल रहा है, खनिजों की उत्पादन के लिए मजदूर की आवश्यकता है, उसके लिए क्या चलाई जाएगी, वो योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत वो इसमें काम करने के लिए सहकारी योजनाओं के साथ ही अपना उद्धार कर सकें। क्या लगा, इस योजना के तहत आदिवासी श्रमिकों को सीधे लाभ दिलाने के लिए खनिज ईंट भट्टे सहकारी समितियों बनाई जाती हैं, इससे उनको सहायता प्रदान की जाती है। क्या रहता है, जब सहकारी समितियां बन जाती हैं तो बार्गेनिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, तो आपको अच्छा वेतन मिलने की संभावना रहती है। अब है न्याय निकेतन। इसमें ये है कि जो एससी एसटी समुदाय के जो बच्चे हैं, उन्होंने लॉ की डिग्री बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, तो उनको क्या रहेगा कि हमारा जो न्यायालय होगा ना, व्यवहारिक न्यायालय और राजस्व न्यायालय, उसके यहाँ एक पास में एक कक्ष बनाया जाएगा जिसमें आप अपनी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आवंटित किया जाएगा। अगला है हमारा कि नवजीवन योजना। गरीबी और बेरोजगारी के कारण गांव छोड़कर शहरों में आ रहे जो आदिवासी हैं उनको सस्ती दरों पर क्या उपलब्ध कराया जाएगा, भूखंड उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई गई। कौन सी, नवजीवन योजना। नए सिरे से जीवन को स्टार्ट करना, नवजीवन योजना। अब है स्वावलंबन योजना। क्या है स्वावलंबन योजना, इसमें क्या है, जो लोग गरीब लोग हैं, जनजाति के जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए, स्वजीविका उपार्जन के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यवसाय शुरू करने हेतु यह स्वरोजगार योजना अत्यंत सरल शर्तों पर ऋण उपलब्ध आपको करा रही है। कौन सी, स्वावलंबन योजना। अब कौन सी, शॉपिंग मॉल वगैरह से संबंधित कौन सी है, स्वावलंबन योजना। अब पंचधारा योजना। पंचधारा में 5 योजनाएं चलाई गई हैं जो 1 नवंबर 1991 में प्रारंभ की गई थी, जिनका काम था जो ग्रामीण व आदिवासी महिलाएं हैं उनका कल्याण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके तहत कौन कौन सी योजना चलाई गई, आयुष्मती योजना, कल्प वृक्ष हम पढ़ चुके हैं, ग्राम्य योजना, सामूहिक सुरक्षा पेंशन योजना, वात्सल्य योजना। ये वही है
बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, उनको अच्छे से उनके खाने की व्यवस्था करना, उसके तहत उनको जो भी उपलब्ध होंगी चीज़ें वो उपलब्ध कराने के लिए देना। अब है मुख्यमंत्री मदद योजना। इसमें क्या है कि ये 12 अगस्त 2019 से प्रारंभ की गई। इसमें ये है कि अगर जनजाति परिवार में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपको भी पता होगा जन्म के समय पे भोजन की व्यवस्था की जाती है और मृत्यु भोज भी दिया जाता है, जो कि हमारी समाज की एक मुख्य बुराई के रूप में देखा जाता है। उस समय सरकार आपको 50 किलोग्राम चावल या गेहूं की सहायता प्रदान करेगी कि जैसा आपका खान पान होगा उस हिसाब से ये दी जाएगी। अब राशन आपके द्वारा 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह प्रारंभ किया गया। इसमें मुख्य उद्देश्य था कि दूर दराज के क्षेत्रों में जनजाति के लोग रहते हैं, उनको राशन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो अब उनके घर पे ही राशन पहुंच के उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं कि बहुत पेपरों में पूछा गया है कि मध्य जनजातियों से जुड़ी हुई जो उप योजनाएं हैं वो किस योजना के तहत आई थी। तो ये किसके तहत आई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल क्या था 1974 से लेके 1979। जिसे एक वर्ष पहले मोरारजी भाई देसाई ने 78 में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में क्या लेके आए? रोलिंग प्लान लेके आए। अभी हमारे मध्य प्रदेश में 2000 सॉरी 3 वर्ष के लिए 2028 तक रोलिंग प्लान सरकार लेके आई है। अब है यही कि टाटा मामा आर्थिक कल्याण 10 से लेकर 1,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना किसके लिए उपलब्ध कराया जाता है? जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको जो कम मूल्य के जो उपकरण हैं उनके लिए योजना चलाई जाती है। अब उसके बाद में है कि अन्नपूर्ण सूर्यधारा योजना। क्या है अन्नपूर्ण सूर्यधारा योजना? है SC/ST कृषकों के लिए। किसके लिए थी ये योजना? बीज उपलब्ध कराने के लिए। अब है हमारा तेजस्वनी ग्रामीण सशक्तिकरण कार्यक्रम। किसके लिए है? आई क्वेश्चन पूछा गया था। IFAD द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। किसके लिए? वित्तीय सहायता सहयोग के लिए। अब यह किससे जो हमारे योजना चलाई जा रही है किसके सहयोग से चलाई जा रही है? IFAD के सहयोग से। अब है मध्य प्रदेश सिकल सेल एनीमिया। क्या है? एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। आहार अनुदान योजना किससे संबंधित है? बेगा भारिया शहरिया से संबंधित है। PM जनमन बेगा भारिया शहरी से संबंधित। उदिता योजना महिलाओं के विकास के लिए महिला बाल विकास द्वारा प्रारंभ की गई है। उसके बाद में ये तो कोई मतलब का नहीं है। अब है हमारा कि जनजातियों से जुड़ी हुई अगर कोई योजना की जानकारी लेना है उसके लिए कौन सा पोर्टल चलाया गया है? तो कौन सा है वो? अग्रदूत पोर्टल है। CM हेल्पलाइन कब प्रारंभ हुई? 31 जुलाई 2014 प्रारंभ हुई। आहार अनुदान योजना कितने जिलों में लागू है? 15 जिलों में लागू है। और यह अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी प्रदान की जाती है? 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। महिला हेल्पलाइन कब की गई? 8 मार्च 2020 में, क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 2014 में प्रारंभ की गई और 2020 में प्रारंभ की गई। अब हम कुछ वो हैं योजनाएं और उनसे संबंधित जो भी मंत्रालय हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सौभाग्य, उजाला, उदय व तरंग योजना पेपरों में पूछी गई थी। सौभाग्य 2017 में प्रारंभ की गई थी। ये क्यों की गई थी? जो हमारे जो विद्युत वितरण कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको घाटे से उबारने के लिए तो विद्युत मंत्रालय द्वारा जननी व मिशन इंद्रधनुष इसमें का टीके लगाए जाते हैं 12 टीके। तो वो इसके तहत किससे? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग द्वारा। और ध्यान रखना केंद्र में मंत्रालय होता है। अगर मंत्रालय लिखा है तो केंद्रीय योजना है, विभाग लिखा है तो राज्य की योजना है। ध्यान रखना विभाग है तो राज्य की योजना है। सूर्यधारा मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान ये मुख्य से खुरई से प्रारंभ की गई थी सागर के से और 8 फसलें इसमें शामिल थी और 2017 में प्रारंभ की गई थी। तो कौन सी है? किसान कल्याण भावांतर भुगतान। महिला सुरक्षा जो समाज मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना जो सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। इकलौती बेटी योजना पेपर में पूछी गई है, इनको IMP कर लीजिएगा। सीधे पूछे थे कौन से विभाग से संबंधित है? तो इकलौती बेटी स्कूली शिक्षा विभाग से। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जिसमें वो 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है वो यही है। तो राजस्व विभाग द्वारा कई पेपरों में पूछी जाती है। वहाँ प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है और यहाँ पे PM किसान कल्याण योजना है। दोनों में 6,000 मिला के 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है आपको। अब है हमारा आकांक्षा आहार अनुदान व सक्षम कार्यक्रम जनजातीय कार्य विभाग द्वारा। आकांक्षा योजना मैंने आपको बताई थी कि क्या थी कि जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं 11वीं 12वीं से तो उनको कोचिंगों में एडमिशन देने के लिए सरकार द्वारा और ये 2018 में प्रारंभ की गई। CM हेल्पलाइन लोक सेवा प्रबंधन द्वारा। उसके बाद में भीमराव अंबेडकर मेधावी पुरस्कार योजना अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा। और गाँव की बेटी दोनों पेपरों में पूछे थे, ये वाले पूछे थे। फॉरेस्ट में हो या MBPSC में हो, ये दोनों पेपर पूछे थे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इसका जो हम अगला पार्ट लेके आएंगे तो इसके MCQ
डिस्कस करेंगे। थैंक यू।